मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सभी को ओम नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आज सभी करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम भव्य की तरह गुंजन करने की प्रक्रिया, इसे करने का प्रयास करते हैं। इससे आपका माइंड पूरी तरह स्थिर होता है, मन को चित्त को पूरी तरह शांत करता है, स्थिर करता है। जिन्हें माइग्रेन और डिप्रेशन है सभी के लिए, तो सबसे पहले इसे करने का प्रयास करें किस तरह से करते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स को जानेंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधी बैठते हैं किसी भी आसन में, आपके लिए जो बेहतर हो, पद्मासन हो या सुखासन हो या सीधासन हो, किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करें। ये सीधासन में बैठे हुए हैं, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रखते हैं इस तरह से। आप पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं, जो जिसमें इसको बेहतर हो। सबसे अच्छा सीधासन होती है, आप लॉन्ग टर्म तक बैठ सकते हैं इसमें, और पूरी तरह से आपका स्पाइन सीधी हो जानी चाहिए, कमर गर्दन पूरी तरह सीधी एक लाइन में। और उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर की ओर करते हैं। जो फर्स्ट उंगली है, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखते हैं, यानी पहली उंगलियों को अंगूठे के बाद उसे इस पे रखते हैं पूरी तरह से फोरहेड पे, और शेष उंगलियों को यानी दोनों शेष उंगलियों को, मध्यमा उंगली, बीच की उंगली को और रिंग फिंगर को रखेंगे पूरी तरह से आंखों पे, और सबसे छोटी उंगली को रखेंगे थोड़ी सी चिक्स पे, नीचे की साइड आप रखेंगे इसे, और पूरी तरह से दोनों थंब से एयर लीड को बंद कर देंगे। तो एयर लीड को बंद करने के लिए सबसे पहले पूरी तरह से जोर से पुश नहीं करना, ये ध्यान में रखेंगे, हल्का ही पुश करना है, जो बाहर के आवाज़ ना आए, आपके अंदर की जो गुंजन हो वो पूरी तरह से आए आपके माइंड में। तो इसलिए इस तरह से रखेंगे और 3 से 5 बार इसे करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरेंगे, सभी लंबी श्वास भरना पूरी तरह से, और श्वास को छोड़ते हुए भव्य की तरह गुंजन करेंगे। इस तरह से इसे करते हैं, और आंखों को बंद ही रखते हैं, और जब इसे नॉर्मल हो जाता है तो पूरी तरह से इसमें घर्षण करते हैं, पाम में पूरी तरह से इस तरह से घर्षण करेंगे। जब हीट होने लगे, हीट हो जाए, तो आंखों पे इस तरह से रख देंगे और पूरी तरह से इसका सेक लगाएंगे इस तरह से, और आंखों को बंद रखेंगे पूरी तरह से। धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे, और ये ध्यान रखना इसमें, जब हाथ को इस तरह से रखते हैं तो दोनों पैडल रहने चाहिए शोल्डर के समान, पूरी तरह से सीधी बाहर की ओर वाइट साइड से इस तरह से रखते हैं। इसे पूरी तरह साइड होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखेंगे। इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ऐसे पूरी तरह सीधी, तभी आपका जो ये साइड का रिब्स का जो है एनर्जी वो गेन होगा पूरी तरह से, तो इसे शक्ति मिलेगी। इसे इस तरह से करने का प्रयास करें, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जब इसे कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, आप अपने दिनचर्या में पर डे डेली करने का प्रयास करते हैं, तो जिन्हें भी माइग्रेन हो, डिप्रेशन में जो रहते हैं, जिन्हें भी
कहीं पे भी किसी बॉडी में दर्द हो, दर्द के लिए बहुत ही राहत है, बहुत ही राहत मिलती है जब इसे करते हैं। हम माइग्रेन के लिए यही है। और जो आपके अंदर एनर्जी गेन कराएगा, पूरी तरह शक्ति को जागृत करेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि शक्ति जब आपका जागृत होगा तब पूरी तरह ध्यान आपका लगेगा, और ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के समय में किसी में ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग पीरियड में जब आप इसे करते हैं तो ध्यान आपका पूरी तरह से इधर से उधर भागेगा। आप जब इसे 2 से 3 बार कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो इसे स्टार्टिंग में 3 से 5 बार करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप इसे 10 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे बढ़ाते रहेंगे। आप 5-10 मिनट भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी के साथ। और जितना आप करेंगे आपको उतना ही अच्छा फील होगा आपके अंदर। पूरी तरह से जो भी आपके नेगेटिव थॉट दूर होंगे, पॉजिटिव थॉट आपके अंदर आएंगे। पॉजिटिव जितने भी माइंड में विकार हो सभी बाहर हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड से रिलेटेड है, जिन्हें भी मानसिक रोग है, मानसिक प्रॉब्लम है, पूरी तरह से वो सभी दूर होगा आपके अंदर से। और आपका जो क्षमता है मस्तिष्क का वो बढ़ेगा पूरी तरह से। इसे बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौबरी की तरह गूंजन जब करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो तीत है आपस में लगा हुआ, दांतों को आपस में लगा कर रखेंगे। उसके बाद भौबरे का गूंजन करने का प्रयास करेंगे, यानी श्वास को छोड़ने का प्रयास करते हैं आई की ओर। तो छोड़ना किस तरह से, ये तो आप वीडियो में देखिए, उस तरह से छोड़ने का प्रयास करेंगे। जब आप छोड़ते हैं तो यानी ये ध्यान रखेंगे जितना आप श्वास लेते हैं उससे दोगुनी आप श्वास को जब छोड़ते हैं तब भौबरी की तरह गूंजन करते हुए तो दोगुनी करना चाहिए। अगर आप 10 सेकंड में लें तो उसे 20 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे, 20 सेकंड में भौबरी की तरह गूंजन करते हुए। वैसे ही 15 सेकंड तो 30 सेकंड ऐसे ही बढ़ाते हैं। तो श्वास को जब आप लंबी लेंगे, अगर 5 सेकंड में श्वास को पूरी तरह से भर लिए तो 15 से 20 सेकंड आप श्वास को छोड़ने में लगा सकते हैं पवित्र गूंजन करते हुए। तो इससे आपका ये होगा कि जो भी आपका वायु है, जो आपका अंदर जो विष वाला वायु है वो बाहर होगा पूरी तरह से जब श्वास को नासिका से छोड़ते हैं। और जब लेते हैं तो शुद्ध वायु आपके अंदर जाएगी, तो आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम से भी सही रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, सही ढंग से लेना, सही ढंग से श्वास को छोड़ना। तो ये आपका जो ब्राह्मी उद्गीत प्राणायाम है ये माइग्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें माइग्रेन हो उनके लिए, जिन्हें मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी विषादियाँ हो, प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसे आप कंटिन्यूटी के साथ जब करते हैं, कंटिन्यूस करने का प्रयास करते हैं, तो आपके जो निगेटिव थॉट आते हैं और पूरी तरह से जब आपका नींद नहीं आता, आपको नींद नहीं आता है, माइग्रेन हो जाती है जिन्हें, तो पूरी तरह से उसे सही करने के लिए ब्राह्मी उद्गीत प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी उद्गीत प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको साधना की ओर पूरी तरह से ले जाती है स्टार्टिंग से। तो इसे जब आप करते हैं तो पूरी तरह से आपका जो अंदर से विचार है वो बढ़ेगी और थॉट है जो पॉजिटिव होगा पूरी तरह से। आप निम्न चेतना से उच्च चेतना और उच्च चेतना से दिव्य चेतना की ओर जाएंगे और दिव्य चेतना से ब्रह्म चेतना की ओर। ब्रह्म ज्ञान जो आपकी सबसे बड़ी ज्ञान हो वो आपके अंदर आएगा। इस आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश व्याप्त होगा। जब इस आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश व्याप्त होगा तो आपको विषादियाँ होगी ही नहीं, पूरी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो पूर्ण रूप से माने तो इंटरनल जो माइंड आपके है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंटरनल माइंड को सही करने के लिए, पूरी तरह से अपने अंदर को शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी उद्गीत प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी किसी भी तरह का मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है किसी चीज़ का, जैसे किन्हीं का नींद नहीं आता है, पूरी तरह से स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे मॉर्निंग में जितना करें ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसे शाम में ही कर सकते हैं, पर पूरी तरह शांत स्थिर स्थान पे, शांत जगह पर बैठ कर ही इस प्राणायाम को करने का प्रयास करते हैं, तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलती है। पूरी तरह स्थिर रहना चाहिए वो, तो इसे करने का प्रयास करते हैं इस तरह से। और पूरी तरह ध्यान आपका रहना चाहिए आपके माइंड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर। ये बाहर के जो भी
आपका थॉट है वो नहीं चलना चाहिए। यही तो बात है, जब आप किसी प्राणायाम या ध्यान की साधना को करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से फोकस होना चाहिए अपने आप पे, आपके अंदर, अपने बॉडी पे, और उसे करने का प्रयास करें। तो जब आप इस फोकस के साथ करते हैं, पूरी तरह से आप अपने अंदर ध्यान को रखते हैं, तो आपका जो प्राणायाम है या ध्यान है वो बढ़ता है पूरी तरह से। जो एनर्जी का लेवल है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है आपके अंदर। जब एनर्जी बढ़ेगी तो आपके अंदर बेसरिया हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब आपका अनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आपको कोई भी शादी नहीं हो सकती। इसलिए सभी चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, हमारी सभी चीज़ों को करते हैं, अपने डेली बेसिस में लाने का प्रयास करते हैं। अब जितना कंटिन्यूटी के साथ करने का प्रयास करें सभी चीज़ों को, तो आपको बेहतर महसूस होगा। आपका बॉडी, शरीर, माइंड सभी सही रहेगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सभी। तो इसे आप करने का प्रयास करेंगे, अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे।